हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो उनके लिए है जिनकी शादी हो चुकी है। काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे, ज़्यादा नहीं आ रहे थे, कुछ ही आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि सही बात है। मैंने बहुत सारी रीडिंग की हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ को लेके काफ़ी कम की हैं और मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ज़्यादातर जो आप लोग की रिक्वेस्ट होती है वो सिंगल लोग ज़्यादा करते हैं। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब चीज़ों के बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। जिनकी शादी हो चुकी है वो कम देखते हैं मेरा वीडियो, या फिर ये हो सकता है वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं अपने रिश्ते के बारे में, उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है और इन फ्यूचर कैसा होगा, पास्ट कैसा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो टॉपिक है उन्हीं के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है। कार्ड्स के ज़रिए हमें जो पता चलेगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच करेगी, लेकिन अगर आपके साथ मैच करती हैं वो चीज़ें, उसके बाद जो सलाह मैं आपको दूं तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे अपने जीवन में उतारें ना उतारें। लेकिन मैंने सोचा, काफ़ी टाइम से कमेंट भी आ रहे थे कि शादीशुदा ज़िंदगी आपकी कैसी चल रही है और इन फ्यूचर कैसी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं, कार्ड नंबर 1, 2, 3। जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है चुन लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए हर एक कार्ड को, प्रार्थना करिए और अपनी जो दिक्कतें हैं वो भी आप ईश्वर से कहिए और उस पर्सन का नाम भी लीजिए जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसको नज़र में रखिए। आपकी जैसी भी समस्या है उस समस्या को रखिए, बहुत अच्छे से कार्ड्स को देखिए। उसके बाद जो कार्ड आपको अब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि आपको ये कार्ड चुनना चाहिए, ये देखिए कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3, ठीक है। जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है वो कार्ड आप चुन लीजिए। फिर देखेंगे कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा जा रहा है, कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। वो कार्ड्स के ज़रिए पता चलेगा, जो भी बातें होंगी हम आपको बताएंगे। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है तो चलिए देख लेते हैं आपका जो भी समय है कैसा चल रहा है और आने वाले समय में कैसा हो सकता है, आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, ये सब तो हमें कार्ड देखने के बाद ही पता चलेगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो भी रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार बहुत सारे लोगों के साथ मैच करे। कभी कभी ऐसा होता है जो कुछ कार्ड्स होते हैं कुछ ही लोगों के लिए होते हैं। अब ये जो कहते हैं देना चाहे तो देगी। अगर किसी की समस्या बहुत बड़ी है, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो रीडिंग होती है उन्हीं के साथ मैच करती है। तो ये भी आपको समझना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो चीज़ें हैं आपके साथ मैच हो, क्योंकि वीडियो को देखने की संख्या हज़ारों में होती है, हज़ारों लोग होते हैं देखने वाले और उनकी भी समस्याएं अलग अलग भी होती हैं, कभी कभी सेम समस्या भी होती है लोगों की। आइए देख लेते हैं जो अभी करंट फीलिंग है आपके पर्सन की, उसे देख लेते हैं क्या है। तो उनकी करंट फीलिंग काफ़ी ज़्यादा ऐसी है कि वो बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी तक आपसे कहीं नहीं है, या फिर आप दोनों की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसा है कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये कह नहीं पाते हैं। इनकी जो बातें हैं आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इनकी फीलिंग है, आपको ये कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि बात ही नहीं हो पाती है आप लोगों की। तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये पर्सन के पास बहुत कुछ अभी दबा हुआ रह गया है जो इसने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है। इसने उम्मीद तो आपसे बहुत की थी कि आप उनके लाइफ पार्टनर हैं, तो वो आपसे बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, समझेंगे आप उन्हें, लेकिन ना इस पर्सन के पास समय हो पा रहा, या तो फिर आपके पास समय नहीं है इनके लिए। कुछ तो ऐसा हो रहा है कि थोड़ी दूरियां आ गई हैं, लेकिन इस पर्सन की जो करंट फीलिंग है कहीं ना कहीं ये भी बता रही है कि ये जो दूरियां हैं उसे वो ख़त्म भी करना चाहता है। अभी देख लेते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा है, क्योंकि ये तो उस पर्सन की करंट फीलिंग है। आप जो भी हैं, जिसके लिए भी देख रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए देख रहे हैं, अपने पति के लिए देख रही हैं आप, तो ये उनकी करंट फीलिंग है। और आइए अब देख लेते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा है। तो देखिए,
जो पास्ट था मैंने आपको अभी बताया था कि उस पर्सन की बहुत सारी दबी इच्छा रह गई हैं। तो ये जो कार्ड आपका पास्ट के लिए निकला है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। लड़ाई झगड़ा का थोड़ा सा हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम भी चल रही है और ये फैमिली इशू होंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं इस पर्सन से। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत सारी, नहीं कहते हैं कि आप उम्मीद करके बैठे हैं कि अगर आपके पति हैं या फिर आपकी पत्नी है आपका साथ देंगे आपकी अच्छी बातों में, मतलब लेकिन कभी कभी हमारी जो एक उम्मीद होती है ना, कभी कभी जो पत्नियां होती हैं वो ये भी सोच लेती हैं कि अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं लेकिन पति हमारे हैं तो साथ तो हमारा वो दें, चाहे बात सच हो या गलत हो, ठीक है, सही हो या गलत हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग के जो शादीशुदा जीवन है उसमें थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं चल रहा है समय आपका। आइए देख लेते हैं आपका। तो जो समय आपका बीता है वो बहुत अच्छा तो नहीं था, आप लोगों का रहा है एक दूसरे से थोड़ा बहुत मनमुटाव टाइप की चीज़ें रही हैं, लेकिन प्रेजेंट देखते हैं आपका। तो एक प्रेजेंट में ये चेंज है, एक बहुत अच्छा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। कहीं ना कहीं आप भी अब दिल से थोड़ा महसूस कर रहे होंगे कि वो मेरी लाइफ पार्टनर हैं, कुछ ज़्यादा ही मैंने कुछ ज़्यादा ही उनके साथ मतलब गलत किया है। जो मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि अभी दोनों ही पार्टी में से, या मतलब आप और आपके जो भी पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक अंदर से एहसास हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया आपके ऊपर, मतलब कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर ज़्यादती कर दी या फिर आपके साथ थोड़ा सा भेदभाव कर दिया, या फिर ऐसा हो गया कि फैमिली वालों की मैंने कुछ ज़्यादा सुनी, आपकी तरफ नहीं देखा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरों का सहारा है, तो यही है ना कि एक दोनों का सहारा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कहते हैं ना, जो आप मांगते हैं उनसे, आप यही चाहते हैं उनसे कि वो आपका साथ दें। तो आपका ये कहना भी गलत नहीं है। तो ये जो चीज़ है उस पर्सन को फील हो रही है कि आप जो भी चीज़ें कहते हैं आखिर आप उनसे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। तो ये चीज़ें उस पर्सन को एहसास हो रही हैं अंदर से कि आखिर आप मुझसे तो कहेंगे वो बातें। तो ये जो कार्ड है काफ़ी अच्छा कार्ड है, इसे आप काफ़ी लकी कार्ड समझ सकते हैं। आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, अचानक से चेंज आ रहा है। अगर आपके लाइफ पार्टनर से आपकी बन नहीं रही है अच्छी और कुछ ऐसा हो जा रहा है जिस वजह से आप दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग रह रहे हैं एकदम से और बात शायद ऐसी भी हो गई हो, शायद डिवोर्स तक चले गए हों, कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप बात को डिवोर्स तक लेके चले गए हैं कि कुछ ऐसा हो कि हम दोनों अलग हो जाएं, अगर आपने सोच लिया या फिर उसने सोच लिया, लेकिन एक चेंज आ रहा है आप दोनों में। मुझे लग रहा है कि आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों में समझौता होगा, डिवोर्स तक बात नहीं जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। आइए देख लेते हैं फ्यूचर का कार्ड, मैंने यहाँ निकाल के रखा था। तो देखिए फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। तो जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय होगा। और ये जो कार्ड आया है ये भी इशारा कर रहा है कि आप सही हैं रिलेशनशिप में। जितना आपको लोग कह रहे हैं, आपको भी शायद लग रहा होगा कि लोग मुझे क्यों कह रहे हैं, मेरी क्या गलती है। तो अगर आपकी बात डिवोर्स तक चली गई है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर डिवोर्स तक चली गई है, लेकिन आप क्यों नहीं झुक रहे हैं। होता है ना कि लोग सोचते हैं कि रिश्ते में थोड़ा बहुत झुकना पड़े तो चलिए ठीक है, लेकिन आप इसलिए नहीं झुक रहे हैं क्योंकि आप सही हैं और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी क्या गलती है, लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो फ्यूचर का कार्ड है ये आपके लिए आया है कि लोग आपको आपका जो भी पक्ष है लोग उसे समझेंगे। और लोगों से मतलब यहाँ मेरा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपको समझेंगे। काफ़ी अच्छा समय आपका दिखा रहा है कि ये जो कार्ड है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के लिए अगर बात डिवोर्स तक चली गई है उसके लिए भी अच्छा दिख रहा है। और अगर नहीं गई है, आप लोग डिवोर्स का नहीं सोचें लेकिन फिर भी किसी वजह से एकदम अलग अलग से रह रहे हैं, आप अपने फैमिली में चले आए या फिर आप वो कहीं और चले गए छोड़ के आपको, तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपके साथ न्याय होगा और आप इंतजार करिए। और ये चेंज दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा चेंज दिख रहा है आपके लाइफ में। तो एकदम से लाइफ आपकी चेंज होगी और आप जो चाहते हैं वो आपके साथ होगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए
कार्ड्स निकाल ही रहे हैं तो साईं बाबा का कार्ड भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं और आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अभी आपको क्या करना है, आपको आपके लिए क्या सही रहेगा। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ये कार्ड आपके लिए है विकास। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो इसका ये मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और लोग तो काफ़ी खुश हैं अपने जीवन में, सबकी जीवन में तो खुशियां हैं, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है और इतना जल्दी। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स मुझे एक ये दिखा रहे हैं कि आपकी शादी को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है और बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी। एकदम से नई नई शादी है और इतनी जल्दी ही सारी चीज़ें होने लगी हैं, लड़ाई होने लगा, झगड़ा होने लगा और लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, साथ में आपके लाइफ पार्टनर का भी साथ आपको नहीं मिल रहा है और इसमें तो एकदम ऐसी हो गई है आपके साथ कि जैसे रूठ गई है, बस आपका बुरा ही बुरा चाह रहा, ऐसा आपको लग रहा है। ऐसा है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कहते हैं ना, ऊपर जो जाता है वो होता है और जो वो चाहता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो यही आप सोचिए कि अभी जो समय है आपको सीखने के लिए ये समय कुछ सिखा रहा है, आप सीखिए उससे और अपने ईश्वर पे भरोसा मत छोड़िएगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ अच्छा करेंगे और जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए करेंगे। तो कुछ भी सोचने से पहले आप जब भी नकारात्मक सोचें तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि ईश्वर से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है। आपको जो देगा वो देगा, आपके अच्छे के लिए देगा, जो अभी दे रहा है वो भी आपके अच्छे के लिए ही दे रहा है। तो आप ये सब चीज़ें सोचिए कि जो भी हो रहा है आपके साथ सब आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। बस बात इतनी सी है कि सही समय पे वो चीज़ आपके सामने आएगी। तो ये जो मैसेज था काफ़ी अच्छा मैसेज है, आप इसे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर मुझसे उच्चारण में कुछ गलती हो गई हो तो इसलिए मैं इसे आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा मैसेज है, इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप क्यों इतने परेशान हैं। जो आपका जानने वाली बात इस रीडिंग में खास ये है कि आपका जो प्रेजेंट है वो एक अच्छी तरफ जा रहा है। तो मतलब एक समय जो आपके जीवन में आ रहा है वो एक चेंज ले आएगा। एक कहेंगे ना भाग्य, आपका भाग्य का उदय होगा। अगर आप कहें ना, आप सोचते हैं अक्सर कि आपका भाग्य कैसा है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे जीवन में वो समय कब आएगा। तो आपका जो प्रेजेंट है वो मुड़ रहा है उस तरफ, ठीक है। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, ईश्वर पे भरोसा नहीं छोड़ना है। ईश्वर पे भरोसा करिए, आपके साथ जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। और ये कार्ड है फ्यूचर का, मैंने ये फ्यूचर के लिए निकाला था। तो जो भी होगा लोग आपको समझेंगे और आपकी गलती को नहीं मानेंगे। लोग यही कहेंगे कि हाँ आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें आपने कही या फिर जो भी कुछ हुआ है आपकी कि बात डिवोर्स तक गई या फिर आप दोनों अलग हो गए या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, लोग आपको समझेंगे। और अब तक जो लोग आपकी गलती को कहते थे कि आपकी गलती है, लेकिन अब वो कहेंगे नहीं आपकी गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो भी आपको समझेंगे। ईश्वर करे सब कुछ आपके साथ ऐसा ही हो जैसा कि कार्ड्स में दिख रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए नहीं है, ये भी दिख रहा है मुझे। बहुत ही कम ही लोगों के लिए ये कार्ड्स निकले हैं और मुझे लग रहा है जहाँ तक ये कार्ड्स हैं ये उन लोगों के लिए होंगे जिनकी शादी अभी बहुत जल्द हुई है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है आपकी शादी को। अब 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगा। तो यही रही होगी आपकी शादी का, यही समय रहा है कि मतलब इतने ही साल बीते हैं आपकी शादी को, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है। और बहुत ही कम समय में आपके साथ ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ कि लोग आपको समझे नहीं, तो बातें बहुत आगे तक पहुंच गई। उम्मीद करते हैं आपको कार्ड्स अच्छे लगे होंगे, रीडिंग पसंद आई होगी। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, ये है वो कार्ड। आपने इस कार्ड को चुना है अपने लिए, जिसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि आपका जो समय है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में हो रही है बात, आप दोनों के लाइफ पार्टनर, आपका आने वाला समय,
और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आपके लाइफ में, क्या सही रहेगा आपके लिए। साईं बाबा का भी कार्ड लेंगे हम, अगर हमें ऐसा लगा तो। ज़रूरी नहीं है कि साईं बाबा का कार्ड हम इसमें ऐड करें, लेकिन मुझे लगा कि ऐड करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, कार्ड निकालते हैं। पहले हम फीलिंग देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। तो जो कहीं आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है थोड़े से गुस्सैल किस्म के इंसान हैं। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, थोड़ा घमंडी इंसान भी हैं और आपकी फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं, आपको समझते नहीं हैं उतना, अपनी चीज़ों को ज़्यादा थोपते रहते हैं आपके ऊपर। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं आपसे बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा केयर आपकी नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों ये इंसान जो है थोड़ा सा घमंडी नेचर का है। ये अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है और ये किसी की फीलिंग की ज़्यादा कद्र नहीं करता है। मुझे पता है मैंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कह दी आपके लाइफ पार्टनर के लिए, लेकिन ये अभी इस पर्सन की करंट फीलिंग है। अभी ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ही ऐसा है, थोड़ा सा इसका नेचर है भी ऐसा, लेकिन जो अभी इसकी फीलिंग है वो भी ऐसे ही दिख रही है, एकदम इसके नेचर से और 2 गुना बढ़ा के दिखा रहा है कि अभी पर्सन बहुत ज़्यादा अभी अपने आप में ही है ये पर्सन, अभी ये किसी की सुनने वाला नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आपका पास्ट कैसा रहा है। तो ये जो आपका पास्ट है, पास्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ जितना था बहुत अच्छा समय बीता है आपका, ठीक ठाक सा, मतलब चलिए अच्छी फैमिली थी आपकी। अब थी, मैं इसलिए कह रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट आपका अच्छा नहीं चल रहा। अब ये तो कार्ड निकालने के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आपका पास्ट रहा है आपको उससे कुछ ज़्यादा शिकायतें नहीं है। पास्ट में आप खुश थे और बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं थे। आइए देख लेते हैं आपका प्रेजेंट कैसा है। देखिए प्रेजेंट में कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि ये जो पर्सन आपका लाइफ पार्टनर है, इसने इसी के हिसाब से आपकी ज़िंदगी चल रही है। ये जो चाहता है वो करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ दिख रही है कि इसमें आपकी खुशी खो गई है। आपकी स्वयं की खुशी क्या है ये इस पर्सन को ना फर्क पड़ता है। पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग इतनी निगेटिव जा रही है। चलिए देख लेते हैं आपका फ्यूचर कैसा है। तो ये जो कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में। ये कंफ्यूजन आपके अंदर आ गया है अब इन फ्यूचर। कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशनशिप में ये एहसास भी हो रहा है कि ये पर्सन आपको नहीं समझ रहा है। एक चीज और दिख रही है, कहीं ना कहीं कोई पास्ट में ऐसा रहा है जो आपके लाइफ में इन फ्यूचर वापस लौट रहा है, या तो उस पर्सन से आप कनेक्ट में हैं, या उस पर्सन से आपकी बात हो रही है, या फिर आपको इतना ज़्यादा इस पर्सन ने हर्ट कर दिया है कि आपको अपनी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, आपको अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही है, अपने दोस्त याद आ। तो ऐसा हो गया है कि आप एक डिसीजन पे पहुंचना चाह रहे हैं। आइए कार्ड और देखते हैं आपके लिए। देखिए ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सच में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। जो आपका लाइफ पार्टनर है, ये पर्सन आपको हर्ट किया है क्योंकि ये पर्सन का नेचर ऐसा, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसका नेचर कैसा है, इसकी करंट फीलिंग क्या है, और बहुत धोखे आपने खाए हैं इस पर्सन से। आप अंदर से एक समय ऐसा रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा टूट गए होंगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली होंगी जो आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन वो चीज़ें सच रही होंगी। आप सोच इन फ्यूचर आपके सामने एक विकल्प आ गया है। ये जो फ्यूचर का कार्ड है कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड के आ जाने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो उस पर्सन को आप छोड़ने वाले हैं, ठीक है, ना ही आपके लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। आप अपनी लाइफ में को बदलना चाहते हैं, आप खुद बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप जीवन में अपने लिए कुछ करें, अपने लिए जिएं, और आप भी धोखे के मूड में हैं, मतलब जैसे को तैसा वाले में हैं। तो अब ये हम नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कार्ड्स थे आपके, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही थी, तो मैंने ऐसा किया। एक और फ्यूचर के लिए कार्ड निकालते हैं, कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आपके लिए निकल रहे हैं। तो देखिए ये जो कार्ड है,
आपकी जो सोच अगर चेंज होगी, जिस तरीके से मैंने कहा है कि टिट फॉर टैट, आपकी सोच अगर चेंज होगी, जैसा कि मैंने कहा है कि आप सोच रहे हैं कि जैसे को तैसा जवाब दिया जाए, लाइफ को थोड़ा अपने हिसाब से जिया जाए, और जो आपकी सपने थे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कहीं ना कहीं अपनी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं कि मेरे क्या सपने थे, मैंने क्या सोचा था जीवन के बारे में, मैंने वो सब छोड़ के इस पर्सन के पीछे आया और ये पर्सन भी मुझे समझा नहीं, मुझे हर्ट किया, कहीं ना कहीं मुझे दबाने का कोशिश करता है हर समय, करती है। तो ये भी हो सकता है ना, यहाँ मेल फीमेल का कोई नहीं है, जो देख रहा है ये उसके लिए है, ठीक है। तो इस सोच के हिसाब से, इस कार्ड की सोच के हिसाब से ये कार्ड निकला है कि अगर आपने ऐसा सोचा है कि आपको अपनी लाइफ में अपने हिसाब से कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, जॉब, नौकरी, बिजनेस, जो भी सोच रहे हैं आप, तो ये कार्ड निकला है, ठीक है। इस कार्ड के लिए ये कार्ड निकला है। अगर आपकी सोच ऐसी हुई है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने लिए कुछ करना है, तो उसके हिसाब से आपके लिए जो ये सोच है बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये सोच के हिसाब से आपके लिए एक एडवाइस है कि जो भी प्लान आप बनाएंगे, अपने लिए कुछ करने का कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसको लंबा सोच के बनाइएगा। अगर आप चाह रहे हैं पढ़ाई से फिर से स्टार्ट करने का, तो सोचिएगा, पूरा लंबा सोचिएगा, आप जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उसको कैसे कैसे अपने फ़ायदे में लिया जाए, या फिर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसको फिर कैसे कैसे किया जाए कि उसे अपने फ़ायदे में लिया जाए। तो आपकी ये सोच बहुत अच्छी है, ठीक है। अपने लिए अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने केवल अपने लिए सोचा है। तो यही है कि जो चीज़ें अक्सर होती हैं, देखी जाती हैं बहुत ज़्यादा लोगों में, कि अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में लोग खुश रहते हैं, फिर धीरे धीरे जो फीमेल होती हैं उनको एहसास होता रहता है कि उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है। लोग उन्हें केवल किचन से काम, घर का काम, साफ सफाई, बच्चे, फैमिली, बस यहीं तक सीमित रखते हैं। और जब आप थोड़ा सा बोलने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने लिए कुछ करना है, आपका भी एक नाम है, आपका भी एक अस्तित्व है, तो बातें जो होती हैं फैमिली में बिगड़ने लगती हैं। जो मेल पर्सन होता है वो थोड़ा सा आपको दबाने की कोशिश करता है। तो ये अक्सर लोगों के साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए कुछ करना है कि आपका भी अस्तित्व रहे, केवल घर परिवार, बच्चे, इसके अलावा भी आपको इस जीवन मिला है तो कुछ करिए अपना नाम। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपको जीवन मिला है तो उसके लिए कुछ करिए। कर्म, कर्म कार्य कारण भाव सजा नहीं, ठीक है। कर्म में आपको करना है, अपने लिए करना है। अब इस कार्ड को आप अपने लिए लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए, आपको अपने लिए कुछ। तो जो भी ये रीडिंग देख रहा है, मुझे पता है कि आप इसी 21वीं सदी की महिला हैं, महिला ही देख रही होगी, तो ये उनके लिए है। अगर कोई पुरुष देख रहा है तो हम उनके लिए भी एडवाइस करेंगे कि अगर आपकी फीमेल, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपको दबाने की कोशिश कर रही हैं या फिर, तो आपको क्या करना है, आप अपने लिए कुछ करिए, आपको जो पसंद है वो आप करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस समय के कोई पर्सन है और उसकी लाइफ में कोई सपने नहीं थे। बहुत ज़्यादा समय तो बीता नहीं है, कि कितनी भी एज होगी आपकी, इसी समय की होंगे आप, तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके कोई सपने ना रहे हों कभी। पढ़ी लिखी ही होंगी आप, तभी देख रही हैं आज ये वीडियो। तो अपने लिए कुछ कर लीजिए, समय ना निकल जाए उससे पहले, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, हर समय कर रहा है, या फिर कुछ समय तक ठीक भी रहता है, लेकिन एक समय बाद फिर चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं कि लोग आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो अपने को आप वजनदार बनाएं। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वेट बढ़ाने की हम बात करें, मतलब ये कि लोग आपको समझें, कुछ ऐसा करिए। आप खोजिए, देखिए आपके अंदर छुपी होगी कहीं कोई प्रतिभा, ज़रूर आपको भी पता होगा। तो ये जो कार्ड आपने चुना है, ये कार्ड भी इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके सपने बहुत सारे रहे हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं। आपको अपनी जो शादीशुदा जीवन था उससे भी बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। जो आपने सोचा वैसा आपके साथ कभी नहीं हुआ। थोड़े परेशान हैं आप, आपकी फैमिली अच्छी मिली, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर आपके हिसाब से आपको लगता है कि अच्छा नहीं मिला। तो ये आपके लिए रीडिंग थी, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी।
ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच करे, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए थे तो लग रहा था कि कुछ कम ही लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करेगी। ठीक है, आइए देखते हैं कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आपका लाइफ पार्टनर के साथ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट कैसा हो सकता है, और आपको लोग कैसा समझ रहे हैं ये भी देख लेंगे, क्योंकि कार्ड में क्या पता चल रहा है हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पर्सन की करंट फीलिंग। ये उस पर्सन की करंट फीलिंग है जो आपके लाइफ पार्टनर हैं। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है काफ़ी अच्छे हैं, आपको उनसे शिकायतें नहीं हैं, उनकी करंट फीलिंग भी थोड़ी अच्छी चल रही है, इस समय बहुत अच्छी चल रही है, कोई ज़्यादा तो फैमिली प्रॉब्लम रही है, घर परिवार से उतना अच्छा बना नहीं है आपका। आपके जो है लाइफ पार्टनर है उनकी भी बहुत अच्छी नहीं बनती है अपनी फैमिली से, फैमिली दिक्कतें दिख रही हैं। आइए देखते हैं आपका प्रेजेंट। जस्टिस का कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो ये काफ़ी अच्छा दिखा रहा है कि समय आपका अच्छा तो नहीं रहा है, समय जो बीता है कल आपका उतना अच्छा नहीं था, फैमिली दिक्कतें थी, फैमिली में लोगों के बहुत शिकायतें रही होंगी आप लोगों से। आप जितना भी अच्छा किए होंगे लोग कभी उसे अच्छा माने नहीं होंगे, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा है जो पसंद नहीं करता है आपको। अब कोई में एक पर्सन भी हो सकता है, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें रही हैं, लेकिन वो अभी आपका वर्तमान है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको समझेंगे और आपके साथ न्याय होगा। लोग समझेंगे का मतलब ये नहीं कि लोग समझ गए आपके साथ न्याय होगा, वो ईश्वर की तरफ से होगा, मतलब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। तो आपको लगेगा कि देर है अंधेर नहीं वाली, तो ये वाली चीज़ होगी आपके साथ। ये है आपका फ्यूचर। तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, जैसा कि हम कह रहे थे कि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, लेकिन प्रेजेंट आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ईश्वर सब देख रहा है, आपके साथ न्याय होगा, आपको आपकी खुशी का जो भी आपका हक है वो आपको मिलेगा। आने वाला समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है कि जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी ईश्वर की तरफ से, उसे आप थामना पकड़ना, मतलब नहीं ऐसे कि आप उसे छोड़ेंगे नहीं, जो खुशियाँ होंगी। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, तो फ्यूचर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके जो पति हैं वो काम नहीं कर, मतलब उनका कोई काम नहीं चल रहा, नौकरी उनकी नहीं है, या फिर ऐसा हो गया है कि उनका बिजनेस एकदम से बंद हो गया है, आने वाले समय में वो भी ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में भी उनके साथ न्याय होगा। तो ये है, अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा दिख रहा है फ्यूचर में। देखिए कार्ड्स में जो पता चला हम आपको वो बता रहे हैं, एक सामान्य सी जनरल रीडिंग है और हर किसी के साथ मैच नहीं करेगी। मैंने स्टार्टिंग में ये बात बता दी थी कि कुछ कुछ लोगों के लिए होगी। तो ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो फीमेल पर्सन आपके हैं, आप दोनों में जो भी ये रीडिंग देख रहा है, अगर मेल देख रहा है, तो जो आपकी लाइफ पार्टनर है उनका साथ आपका बहुत अच्छा साथ है, तो उनका सहयोग उनका आपके जीवन में बहुत ही अच्छा, एक कहेंगे लक का काम कर रहा है। ठीक है, और आपकी लाइफ में उनका काफ़ी, मतलब जब भी आपको कोई सलाह लेनी हो तो उनसे लीजिए, वो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो ये जो कार्ड है ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपके लाइफ में अगर जब भी किसी की सलाह आपको लेनी है तो किसकी लेनी है, आप किसी फीमेल पर्सन की लेनी है, और किसी ऐसे बुजुर्ग आदमी की आपको लेनी है जिसने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा देखा है। ये आपके फादर भी हो सकते हैं, या तो कोई आपका बड़ा भाई होगा, उसकी आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन ऐसे पर्सन की लेनी है जिस पे आप विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बड़ा भाई है और आप उसे विश्वास ही नहीं करते हैं, आप फिर आपकी उसकी सलाह लेने जाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। कहने का मेरा यही मतलब है कि जब आपको पता है कि वो पर्सन आपको गलत सलाह नहीं देगा, तो उससे आप यहाँ पे सलाह ले सकते हैं, उनका सहयोग मिलेगा। काफ़ी अच्छा समय आपका आने वाला दिख रहा है, जो समय बीता है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, धोखे दिए हैं, अब ये सब चीज़ें तो लाइफ में होती ही रहती हैं। अब जितना इसको आप अपने जीवन में ले आएंगे उतना दुख होगा। ये देखिए, ये जो कार्ड है कितना अच्छा कार्ड है, विपुलता। जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। तो वही चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ इतना देर से, कि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब जो आपका प्रेजेंट है ना, वहाँ से चीज़ें ठीक होने लगी हैं, और धीरे 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 जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, समय बीतता जाएगा। और ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं दिखा रहा है जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। मतलब जो भी एक कहते हैं ना गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है वो बहुत जल्द आएगी।
और वो ऐसी रहेगी ना कि कहेंगे कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बोनस मिल गया, ठीक है। जितना आपने सोचा, आप शायद जानते भी होंगे उस गुड न्यूज़ के बारे में, लेकिन डबल होके आएगी वो गुड न्यूज़। तो इंतज़ार करिए उस दिन का। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ मैच नहीं की होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई हो। देखिए, अगर आज आपके साथ मैच नहीं की तो अगली बार आपके साथ मैच करेगी। अब जैसी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है, उस हिसाब से अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो अक्सर तभी देखा गया है जो रीडिंग होती है वो मैच करती है, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को बताना चाहती है कि आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके भी जीवन में अच्छा समय आने वाला है। तो रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।